क्या पूछा है जैसे कि स्टूडेंट जैसे पूछते हैं कि मैम क्या आप मैरिड हो, ऐसे अच्छा क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। सर स्टूडेंट पूछते हैं क्या शिप में अगर घर की याद आती है तो हम लीव लेकर घर जा सकते हैं? ये सच में जनरली स्टूडेंट सवाल जी पूछते सर। हैं। शादी हो गई है तो क्या मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं? अच्छा ये भी पूछते हैं बच्चे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ SMVD मरीन एकेडमी। तो आज का व्लॉग हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बैठे हैं SMVD मरीन एकेडमी की काउंसलिंग टीम के साथ। तो आज ये तीनों हमारे साथ हैं। आयुषी मैम है हमारे साथ, शैल्वी मैम है हमारे साथ और मनीषा मैम है हमारे साथ। तो आज ना मैं थोड़ा सा कुछ होमवर्क करके लाया हूँ। आज मैंने एक कैटेगरी बनाई है, मतलब जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग कॉलिंग्स करते हो, काउंसलिंग करते हो, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब मेरी कैटेगरीज हैं आज ना। ऑडियंस के हिसाब से मैंने कैटेगरीज बनाई है कि वियर्डेस्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं आपसे, बेस्ट क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, और ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हो कि स्टूडेंट्स ज़्यादा पूछते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो मेरा फेवरेट सेगमेंट होने वाला है आज का वो है वियर्डेस्ट क्वेश्चन से। तो मैं एक एक करके आप लोगों से पूछना चाहूँगा। तो मैम आप बताइए, आपसे सबसे वियर्डेस्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि जी। जब हम जीपी रेटिंग के कॉलेजेस में जाएंगे ट्रेनिंग के लिए तो क्या वहाँ पे फीस पे करनी है या वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? अच्छा ये पूछते हैं कि Yes, फीस पे करनी, फिर आप क्या जवाब देते हो सर हम स्टूडेंट को समझाते हैं कि जब आप 6 मंथ की ट्रेनिंग के लिए जाओगे कॉलेजेस में तो वहाँ पे आप ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो वहाँ पे हॉस्टल में ही रहना है आपको 6 मंथ की, तो उस दौरान आपको कॉलेजेस की फीस तो पे करनी ही है। ठीक है, आप बताइए मैम, आपसे क्या पूछा गया था? सर स्टूडेंट पूछते हैं क्या शिप में अगर घर की याद आती है तो हम लीव लेकर घर जा सकते हैं? ये सच में जनरली स्टूडेंट सवाल जी पूछते सर। हैं कि शिप पे अगर चढ़ गए हैं तो फिर वहां से लीव लेके आ सकते हैं। फिर आप क्या देते हो मैम इसका जवाब? सर इसका वही है कि अगर जो आपका सेलिंग पीरियड होता है उसको कंप्लीट करे बिना आप लीव नहीं ले सकते हो। जब तक आपका सेलिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप वापस नहीं आ सकते। मैम आप बताइए कुछ वियर्ड सवाल। एक वियर्ड सवाल जो सब लोग पूछते हैं कि शादी हो गई है तो क्या मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं? अच्छा ये भी पूछते हैं बच्चे। बिल्कुल। अब ठीक हम है, लोग फिर? ये स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी में ही है कि आपको अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है तो आपकी शादी नहीं हो सकती है। यानी कि जब आप कॉलेज में कोर्स कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी शादी नहीं होनी चाहिए और आपकी फर्स्ट सेल जब तक कंप्लीट नहीं होती उसके बाद आप शादी कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स को कहता है कि इससे हमारा क्या रिलेशन है उसमें, पर ये एक रूल है मर्चेंट नेवी का कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है मैम। तो इससे मेरे को एक सवाल याद आया, मतलब मैं जब स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा था तो मेरे पास भी एक सवाल आया था। तो मैं आप लोगों से तीनों से पूछना चाहूँगा कि आपसे किसी ने ऐसा सवाल पूछा कि यार हमें मैम जब हम आपकी कोचिंग एकेडमी में आएंगे तो आप हमें शिप पे कितने टाइम पे चढ़ा दोगे? आप आंसर करना चाहोगे? सर हम कुछ? स्टूडेंट को किसी भी हाँ। टाइप की कोई गारंटी नहीं देते क्योंकि हमारा कोई कॉलेज नहीं है ना ही हमारा कोई कंपनी है। बिल्कुल। SMVD मरीन एकेडमी सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं ताकि वो सही कॉलेज में एग्जाम इंटरव्यू क्लियर करके सिलेक्शन ले पाए। बिल्कुल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी एक कोचिंग एकेडमी है, हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं कॉलेजेस के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पहला सेगमेंट खत्म होता है। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा सेगमेंट है बेस्ट क्वेश्चन। मतलब आपको क्या लगता है कि जब स्टूडेंट्स कॉल करते हैं तो देखिए डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन लगा आपको कि यार ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस ने पूछा? आपसे ही शुरुआत करेंगे, सर आप थोड़ा सा स्टूडेंट बताओ। बेसिकली जो मुझे ऐसा लगता है जो जनरल पूछते हैं रिगार्डिंग सिलेबस कि एग्जाम में क्या क्या सिलेबस होता है, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर बात करें CBT की एग्जाम की, तो जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं लाइक कि मैम क्या सिलेबस होता है, तो हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि आपका मैथमेटिक है अप टू क्लास 10th लेवल तक का, जिसमें आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग आएगा, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये हम उनको बताते हैं, गाइड करते हैं रिगार्डिंग सिलेबस। आपसे मैम कोई बेस्ट क्वेश्चन जो आपको लगा हो कि यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे ने? सर जैसे स्टूडेंट पूछते हैं कि जैसे टेक्निकल नॉन टेक्निकल में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टेक्निकल नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी तो भैया। मैम आप इसका क्या जवाब देते हो? हम बताते हैं कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल जैसे सोलास क्या होता है, मार्पोल्स क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट से। ठीक। एंड एक्चुअली जो प्रीवियसली हमारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं जैसे शमीम मलिक है, शाहनवाज है, हम एग्जांपल्स देते हैं कि उनसे प्रीवियसली ये क्वेश्चंस पूछे गए। अच्छा, ताकि वो रिलेट कर पाए हाँ। उन बच्चों के साथ, है ना? हाँ ठीक है। मैम आपसे? बेस्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली मोस्टली क्या होता है, लोगों को अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके एक डाउट रहता है कि एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या है। उस केस में उनको जो डाउट्स रहते हैं वो क्लियर करते हैं, क्योंकि कुछ कॉलेजेस हैं जो 8th सेमेस्टर में एग्जाम्स देने देते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको ज्वाइनिंग का डाउट होता है कि अगर जब तक उनका रिजल्ट नहीं आया क्या तब भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि जब तक उनका रिजल्ट नहीं आता, जब तक वो अपनी बीटेक को कंप्लीट नहीं कर लेते, वो ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एग्जाम दे करके वेट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है मैम। तो इसी के साथ हमारा दूसरा सेगमेंट भी खत्म होता है। अब हमारे पास जो तीसरा सेगमेंट है वो है मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस। अब ये सेगमेंट में आपसे पूछने से पहले मैं खुद ही अपना एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे हम बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन है, सारे बच्चों का, क्या पता जो व्यूअर्स हमें देख रहे हो उनका भी हो, कि जो हमारी खासकर ये GP रेटिंग के लिए क्वेश्चन है,
की जो हमारी एकेडमी है वो 6 कॉलेजेस ही क्यों रिकमेंड करती है? कॉलेज तो बहुत सारे हैं, तो आप जवाब देना चाहेंगे मैम? यस सर, ऑल ओवर इंडिया में 56 कॉलेजेस जी। जीपी रेटिंग के, लेकिन हम इस स्टूडेंट को ये 6 कॉलेज इसलिए ही रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये काफ़ी पुराने कॉलेजेस हैं, जेन्युइन कॉलेजेस हैं, फ्रॉड फ्री कॉलेज हैं। कल को जाके अगर कोई स्टूडेंट इन कॉलेज में सिलेक्शन लेता है तो उसके साथ कभी जाके फ्रॉड नहीं होगा। जैसे आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है मर्चेंट नेवी में, जीपी रेटिंग में फ्रॉड एजेंट्स हैं, तो इन कॉलेजेस में वो नहीं होता है और ये जेन्युइन कॉलेज है। और मैम कुछ ऐसे मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपको लगता है यार ये तो पूछे जाते हैं, एक दो आप बता दीजिए, जैसे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और पूछते हैं कि मैम क्या ये कॉलेज में जाना सही है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस हाँ, एडमिशन प्रोसेस होता है। एडमिशन प्रोसेस, ठीक है मैम आप बताइए। जी एज को लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग एज क्राइटेरिया है, तो किस कॉलेज का क्या एज क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। जीपी रेटिंग में फिर भी एक सर्टेन नंबर है, फिर उसके बाद इसमें आपका वो कैटेगरी भी रहता है कि अगर किसी के पास कैटेगरी सर्टिफिकेशन है तो उसमें उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। ये कन्फ्यूजन स्टूडेंट को बहुत रहता है और ये कॉमन क्वेश्चन रहता है। अच्छा, और मैम जैसे ये मेरा ही क्वेश्चन है, मैं स्टूडेंट्स के भी आप पे ही पूछ रहा हूँ कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा भी आपने कभी फेस किया है कि वो रात को कॉल कर देते हैं, मतलब आफ्टर ऑफिस आवर्स, मतलब लेट नाइट कॉल कर दिया या अर्ली मॉर्निंग कॉल कर दिया, तो मैम ऐसी सिचुएशंस को आप कैसे टैकल करते हैं? सर डेफिनेटली रात को 10 बजे क्या 11 बजे 12 अच्छा, बजे 12 बजे मॉर्निंग कॉल में आया था? 4 बजे भी कॉल करते हैं स्टूडेंट, तो हम ट्राई करते हैं उनको स्टूडेंट को अच्छा। आंसर करने का, जी। बिल्कुल ट्राई करते हैं, बट अगर नहीं हो पाता है, उनको कॉल बैक नहीं जा पाता है, तो मॉर्निंग में हम स्टूडेंट को कॉल बैक करते हाँ, हैं। तो मतलब हमारी टीम इतनी डेडिकेटेड है कि अगर आपने कॉल किया है तो भले ही उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आंसर नहीं हो पाया होगा क्योंकि बहुत लेट नाइट है या कुछ भी कोई रीज़न हो सकता है, बट आपको उसका कॉल बैक ज़रूर मिलेगा। जी मैम, यही है मैम, ठीक है। अच्छा, जैसे अभी हमने काफ़ी सीरियस क्वेश्चंस पूछे कि कॉमन क्वेश्चंस वगैरह, तो जैसे मेरे दिमाग में आया कि कुछ फनी क्वेश्चंस भी तो आते होंगे आप लोगों के पास, जैसे कि मेरे को याद है एक बार एक स्टूडेंट के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा था, तो वो बोल रहा था कि मेरा फ्रेंड सर एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या अपनी गर्लफ्रेंड को शिप पे लेके जा सकते हैं, तो आप लोगों से क्या कभी ऐसे कोई सवाल पूछे गए? कोई बताना चाहे? ऐसे सवाल नहीं पूछे गए आपसे? तो फिर आपसे क्या फनी सवाल पूछेगा? आई एम श्योर कुछ ना कुछ फनी तो पूछा गया होगा। क्या पूछा है? जैसे कि स्टूडेंट जैसे पूछते हैं कि मैम क्या आप मैरिड हो, अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। अच्छा, मतलब पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं personal मैरिड हो, तो फिर मैम आप कैसे टैकल करते हो? आपको थोड़ा गुस्सा नहीं आता इन चीज़ों को? नहीं सर, हम ऐसे क्वेश्चंस को एंटरटेन नहीं करते। अच्छा, और अब जैसे आप लोग कॉलिंग्स करते हो, काउंसलिंग करते हो, तो आई एम श्योर आप लोगों के पास कभी ना कभी कुछ एक ऐसा मोमेंट आता होगा जब आप लोग थोड़ा सा इरिटेट हो जाते होगे कि यार अब नहीं हो रहा मेरे से, तो आई एम श्योर किसी ना किसी की ऐसी सिचुएशन आई होगी, तो मैम आप कुछ थोड़ा बताना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन में आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? इरिटेशन तो नहीं, लेकिन कभी कभी होता है कि अगर कोई स्टूडेंट है उसका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है हाँ जी, और वो बार बार घुमा फिरा के उस क्वेश्चन को पूछ ही रहा मैं है, वही पूछना चाह वो रहा था। तसल्ली नहीं होती, जी जी जी, उनको उस पर ट्रस्ट नहीं होता है। हाँ। अगर उसकी एज को ही लेके मान लीजिए, हाँ जी, हाँ जी। तो उसने बोला वो 24 ईयर्स का है और हम बोल रहे हैं कि नहीं आपका 28 तक एलिजिबल हो, हम्म। तो उसको लगता है कि नहीं हम या तो गलत बोल रहे हैं या उसको पूरी बात नहीं बता। तो अलग अलग तरीकों से घुमा फिरा के एक क्वेश्चन पूछने में कभी कभी हो जाती है, लेकिन तो ऐसा नहीं होगा कभी आपको? हाँ, जी जी, जैसे कोई स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होता हाँ। तो हम उसे बता देते हैं आप एलिजिबल नहीं है। आपने अगर एमयूएस से किया है, ओपन बोर्ड से किया है, तो स्टिल स्टूडेंट कॉल करते हैं, वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट पूछते रहते हैं। उनको मतलब ये सुनना होता है कि हम बोल रहे कि वो एलिजिबल है, बट वो एलिजिबल नहीं होते, वही चीज हम उन्हें तो बता फिर आपको कभी और इरिटेशन नहीं होती है यार इससे तो बात ही नहीं करनी कभी चाहिए? फैमिली ऐसा? में अलग हाँ। अलग नंबर से कॉल करते हैं। अच्छा, ऐसा कि भी है? उन्हें लगता है कि अगर कोई और क्वेश्चन पूछेगा तो शायद हम कोई डिफरेंट आंसर देंगे, पर जो अच्छा। एलिजिबिलिटी है वो तो है ही, उसमें तो डिफरेंस नहीं आ सकता। वो पता भी लग जाता है कि वो सेम फैमिली से या उसी का फ्रेंड है, वो आगे पीछे बोल रहे होते हैं तो पता लग जाता है। ठीक है मैम, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों से कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछे, इन लोगों ने फीडबैक दिया है थोड़ा सा कि ये लोग किस तरीके से सिचुएशंस को टैकल करते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स या व्यूअर्स हमें देख रहे हैं जो SMVD मरीन एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं जीपी रेटिंग कोर्स के लिए या फिर GME कोर्स के लिए, आप बेझिझक हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो काउंसलिंग टीम है, टेलीकॉलिंग टीम है, आपको फुल तरीके से गाइड करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी, आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर किए जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, GP रेटिंग, GMA से रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।